हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 मोशन पर होगा। अपने इस लेक्चर में हम मोशन और रेस्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। फिर हम स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। ऐसे करके हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर के एंड में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी डिस्कस करेंगे। जितने सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में हम उन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले हम मोशन पर बात करेंगे और रेस्ट पर बात करेंगे, है ना। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले हम कब कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है और हम कब कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मूविंग कार्स, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास एक कार है और ये एक स्मूथ रोड पे रन कर रही है। अभी ये यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे होगी, फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे होगी, है ना। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमारी कार अभी यहाँ थी, ये अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे पहुँच गई, फिर यहाँ पे पहुँच गई, है ना। सो विथ टाइम कार की पोजीशन में चेंज होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा फ्लाइंग बर्ड्स। मान लीजिए कोई चिड़िया है, अभी वो यहाँ उड़ रही है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर है, फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर होगी, है ना। थोड़ी देर बाद फिर वो यहाँ पर होगी, है ना। सो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है चिड़िया की पोजीशन अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है ना। तो विथ टाइम चिड़िया की भी पोजीशन में चेंज हो रहा है ना। तो हम कहते क्या हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट विथ टाइम अपनी पोजीशन में चेंज करती है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, है ना। रेस्ट, अभी हम बात करते हैं रेस्ट की। कार इन अ पार्किंग, जो कार आप चला रहे थे इसे ले जाकर आपने पार्किंग एरिया में पार्क कर दी, है ना। सो आप अपना काम वाम करके फिर आते हो, कार आपकी जहां खड़ी है वहीं ही जहां आपने खड़ी कर रखी थी वहीं ही खड़ी है ना। और ऐसे ही मान लीजिए आपने कोई टेबल पर बुक जो है रख दी, अपने घर में आपने कोई बुक जो है टेबल पर रख दी है और आप टहल घूम के आते हो, आप देखते हो बुक जहां आपने रखी थी वहीं पर पड़ी हुई है ना। सो टाइम तो दोनों जगह गुजर रहा है ना। बट हम देख रहे हैं विथ टाइम कार जो आपने पार्किंग एरिया में पार्क करी थी, बुक जो आपने टेबल पे रखी थी, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। इसके डायरेक्टली अपोजिट, है ना। यहां पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हम देख रहे हैं कि कार जो है अभी यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, है ना। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ चेंजेस आते हैं तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता तो हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, है ना। तो अभी रेस्ट एंड मोशन क्लियर है ना। सो हम रेस्ट एंड मोशन के एक दूसरे एस्पेक्ट पे भी बात कर लेते हैं, है ना। समझिएगा, इसके लिए आप इमेजिन करिए कि आप और आपका दोस्त, है ना, दो लोग हैं। आप दोनों से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, है ना, जिनका जवाब आपको देना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, ये व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्या ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट में है या मोशन में है ना। तो आप दोनों का जवाब आएगा कि व्हाइट बोर्ड जहां पे टंगा हुआ है वहीं पे टंगा हुआ है ना। तो व्हाइट बोर्ड अपनी पोजीशन तो नहीं बदल रहा है, टाइम पास हो रहा है बट व्हाइट बोर्ड अपनी पोजीशन तो नहीं बदल रहा है। सो इट इज वेरी क्लियर, है ना, कि व्हाइट बोर्ड इज इन रेस्ट। आप दोनों का जवाब आता है और आप और आपके दोस्त दोनों का जवाब आता है कि सर व्हाइट बोर्ड इज इन रेस्ट। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज ले आता हूं। आप जहां हो मेरे सामने यहीं ही रहते हो, मैं आपके दोस्त को स्पेस में भेज देता हूं, आउटसाइड ऑफ द अर्थ, है ना। अब मैं अगेन अपना सवाल रिपीट करता हूं कि अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप बताओ, आपके दोस्त को मैंने भेज दिया है आउटसाइड ऑफ द अर्थ, स्पेस में, है ना।
सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट में है या मोशन में है? आपका जवाब क्या होगा? अगेंस्ट द रेस्ट। क्योंकि व्हाइट बोर्ड जहाँ पे टंगा हुआ है वहीं पे टंगा हुआ है ना? ठीक है, मैं अभी आपको इंस्ट्रक्ट करता हूँ, आप यही सवाल अपने दोस्त से पूछो, है ना? चलो मैं और आप आपके दोस्त से जो आउटसाइड ऑफ द अर्थ है उससे ये सवाल पूछते हैं, क्या ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट में है या मोशन में है? उसका जवाब क्या आता है? क्या आएगा, है ना? वो कहाँ पे है? आउटसाइड ऑफ द, ये हमारा सन हो गया, यहाँ है हमारी अर्थ। आपके दोस्त को हमने कहाँ पे भेज दिया? यहाँ कहीं भेज दिया। अब यहीं पे व्हाइट बोर्ड है, यहीं पे हम हैं, यहीं पे ये रूम है, यहीं पे सब कुछ है। अब हम इससे बात कर रहे हैं और हम पूछते हैं, अब बताओ भाई ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट में दिखाई पड़ रहा है या मोशन में दिखाई पड़ रहा है? तो उसका जवाब आएगा सिर्फ पृथ्वी तो मूव कर रही है ना? हम जानते हैं कि हमारी अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है ना, विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। सो अभी वो बोलेगा सर अर्थ मूव कर रही है, फिर ये रूम भी मूव कर रहा है, ये व्हाइट बोर्ड भी मूव कर रहा है ना, विद द सेम स्पीड ऑफ द अर्थ, है ना? तो एट द सेम टाइम आप कह रहे हो कि व्हाइट बोर्ड रेस्ट में है और आपका दोस्त कह रहा है स्पेस से सर आप सभी मोशन में हो, है ना? इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग। सो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है ना, कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वन थिंग, है ना? आप कह रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू यू दिस व्हाइट बोर्ड इज एट रेस्ट, but at the same time in a motion with respect to something other। आपका दोस्त जो स्पेस से देख रहा है ना, यही व्हाइट बोर्ड किसमें है? मोशन में है। सो एक ही ऑब्जेक्ट एक टाइम पे मोशन में भी कही जा सकती है और रेस्ट में भी कही जा सकती है, डिपेंड करता है कि हम देख उसे कहाँ से रहे हैं, कौन देख रहा है ना? सो इसे हम ऐसे भी कहते हैं कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। मोशन जैसी कोई अलग चीज नहीं होती, रेस्ट जैसी कोई अलग चीज नहीं होती, है ना? एक ऑब्जेक्ट एक समय में किसी के लिए रेस्ट में हो सकती है और किसी के लिए मोशन में भी हो सकती है ना? सो इसे ही इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है कि मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट, है ना? बोथ आर रिलेटिव थिंग्स। अब ये चीजें क्लियर हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि पोजीशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हो तो हम पोजीशन उसकी कैसे डिफाइन करते हैं। अभी हमने मोशन में बात करी कि कार हमारी जो है मूव कर रही है ना? आप मान लीजिए दौड़ रहे हो, है ना? और कार फिर ले जाके आपने पार्क कर दी और टेबल पे आपकी बुक पड़ी हुई है। तो हम कैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो या रेस्ट में हो तो हम उसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं। हम पोजीशन को डिफाइन कैसे करेंगे इसे समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक ऑलरेडी सवाल लिख रखा है, वेयर इज डॉक्टर एकेएस पब्लिक स्कूल। डॉक्टर एकेएस पब्लिक स्कूल कहाँ है? आप भी अपने दोस्त से पूछते होगे कि भाई जो तू ये शर्ट खरीद के लाया है ये कहाँ से खरीदी, वो दुकान कहाँ है ना? और तू मिठाई जो लेके आता है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो मिठाई की दुकान कहाँ है? तो आपका दोस्त जवाब कैसे देता है आप रिकॉल करिएगा, है ना? या आप इस टाइप के सवालों का जवाब कैसे देते हो आप रिकॉल करिएगा। तो जवाब कैसे आता है? मान लीजिए मैं इसमें से एक सवाल का जवाब देना चूज करूं कि वो मिठाई की दुकान कहाँ पे है, तो मैं कहता हूँ कि
इस पार्टिकुलर रोड पे इस मॉल से 50 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में भाई अगर तू जाएगा तो वहाँ पे ये मिठाई की दुकान है, जिसकी मिठाई मैं लेकर आता हूँ और तुझे बहुत पसंद है। फिर ऐसे ही बहुत सारे सवाल आप पूछोगे जिनके जवाब इसी तरीके से दिए जाते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे मैंने इस सवाल का जवाब यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा हुआ है कि डॉक्टर एकेएस पब्लिक स्कूल ऑन तमसा मार्ग, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की दूरी पे फ्रॉम ईसीआई डिजिटल लाइब्रेरी इन अ नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैंने डॉक्टर एकेएस पब्लिक स्कूल की लोकेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले मैंने अपने आंसर में क्या चूज करा कि मैं कैसे बताऊं भाई, मैं कैसे बताऊं। सबसे पहले मैंने क्या चूज करा, नियरेस्ट रेफरेंस पॉइंट चूज करा, नियरेस्ट रेफरेंस प्लेस चूज करा, इसे डिजिटल लाइब्रेरी। फिर मैंने बोला कि वहां से जो है 20 मीटर की दूरी पर इन नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, ऑन तमसा मार्ग डॉक्टर एकेएस पब्लिक स्कूल सिचुएटेड है। ऐसे ही आप भी जवाब देते होगे, है ना। तो इसमें इस सवाल के आंसर में दो चीजें आ रही हैं, आप ध्यान दोगे तो दो चीजें आ रही हैं। सबसे पहले तो आप डिस्टेंस बताते हो एक रेफरेंस पॉइंट की मदद से, आप एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते हो और वहां से आप सवाल का जवाब देने के लिए कुछ डिस्टेंस बताते हो कि यहाँ से इस प्लेस से इतनी दूरी पर है। और सेकेंड थिंग, आप जो है जिस रोड पे बता रहे हो कि ये स्कूल सिचुएटेड है, उस रोड पे डायरेक्शन भी बताते हो कि नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जब भी डॉक्टर एकेएस पब्लिक स्कूल की पोजीशन बता रहे हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर रहे हैं, एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर रहे हैं और वहां से डॉक्टर एकेएस पब्लिक स्कूल की डिस्टेंस बता रहे हैं, है ना। अदरवाइज इस सवाल का आंसर देना पॉसिबल नहीं है, बिना किसी रेफरेंस पॉइंट को चूज किए हुए आप इसकी डिस्टेंस नहीं बता सकते, एग्जैक्टली आप लोकेशन नहीं बता सकते। और अब विदाउट डायरेक्शन बताए हुए भी एग्जैक्ट लोकेशन आप डॉक्टर एकेएस पब्लिक स्कूल की नहीं बता सकते। अब वो साउथ में 20 मीटर किधर, इसी लाइब्रेरी से 20 मीटर किधर, नॉर्थ भी हो सकता है ना, ईस्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी बताते हैं। यही सेम चीज जब हम एक पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन कर रहे होते हैं, एक पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन कर रहे होते हैं, यही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, है ना, और स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, है ना। और जब भी आप वर्टिकल लाइन लेते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। अब इस लाइन पे हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है। मान लीजिए वो पार्टिकल हमारा ए है ना। अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी आपने सवाल का जब आंसर दिया तो सबसे पहले आपने क्या करा, एक रेफरेंस पॉइंट चूज करा। तो यहाँ पे भी हम फिजिक्स में एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और इसकी डिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है। हम 0 सपोज करके चलते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें 0 मानना पड़ेगा ना भाई, तभी तो वहां से नीचे करेंगे 1 2 3 4 5 मीटर और समथिंग। तो जहाँ पे हम डिस्टेंस 0 मेजर करते हैं उसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, इसे ओ से डिनोट करा जाता है। अब सेकेंड थिंग, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग कितनी डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, कितनी डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दो ही डायरेक्शंस तो पॉसिबल हैं, है ना। अब इन दो डायरेक्शंस को हम बताने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं, है ना। और ये हमारी ही चॉइस है कि हम एक साइड को पॉजिटिव बोल देते हैं, एक साइड को नेगेटिव बोल देते हैं। तो इन जनरल जो लिया जाता है वो राइट साइड, ओरिजिन के राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। और ओरिजिन के नेगेटिव साइड हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं, नेगेटिव साइड बोलते हैं। अब ओरिजिन के लेफ्ट साइड जब हमने इसको पॉजिटिव डिफाइन कर दिया, इसको नेगेटिव डिफाइन कर दिया, तो इधर जितनी डिस्टेंसेस होंगी, है ना, अगर इतनी डिस्टेंस को हमने 1 यूनिट माना तो ये फिर 2 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, है ना। तो इसको अब ये -1 हो गया क्योंकि हमने इधर नेगेटिव मान रखा हुआ है, तो ये -2 हो गया, -3 हो गया, और इधर ये +1 +2 +3 हो गया, है ना। और डायरेक्शन क्या हो गई, इधर नेगेटिव हो गई, इधर पॉजिटिव हो गई। अब
मैं आपसे पूछूं कि हमारी एक ऑब्जेक्ट है, हमारा एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए पर है ना, तो इसकी डिस्टेंस, इसकी पोजीशन क्या है ना, इसकी पोजीशन क्या है, तो आप डिस्टेंस आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या ले रखा है आपने, ओ एट अ 0 डिस्टेंस ले रखा है ना, तो यहाँ से आप ए की डिस्टेंस मेजर करोगे, दैट इज 2 है ना। चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स बराबर 2 है ना, 2 लेते हैं। और इस डायरेक्शन में अगर मैंने पूछा, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, पॉइंट बी की पोजीशन क्या है, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -2 है ना। चूंकि ये x एक्सिस है तो इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पार्टिकल की पार्टिकुलर पोजीशन बताने के लिए है ना, x की कोई भी वैल्यू उसकी पोजीशन बताती है ना। और एक दूसरी भी बात, हमने सवाल में पूछ रखा है कि अ पार्टिकल मूविंग ऑन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जबकि इन जनरल हम अपनी डेली लाइफ में हम खुद मूव कर रहे होते हैं, कार मूव कर रही होती है ना, चिड़िया उड़ रही होती है, तो इन सब चीज़ों की बात करते हैं। हम पूछते हैं कि स्कूल कहाँ पे है, और स्कूल कहाँ पे है, स्कूल किस जगह पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, वो पार्टिकुलर मिठाई की दुकान कहाँ पे है। तो लेकिन हम क्वेश्चन में अपने पूछते हैं कि पार्टिकल है ना, सो हम स्कूल को ही, कार को ही और शॉपिंग मॉल को ही एज अ पार्टिकल भी ट्रीट करते हैं। जब हम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं उस पार्टिकुलर प्लेस से, मान लीजिए यहाँ पे हमारा स्कूल है या हॉस्पिटल है, अगर हम इससे काफ़ी दूरी पे जा चुके हैं है ना, सम किलोमीटर्स, जिसके कंपैरिजन में इस प्लेस की साइज नेग्लिजिबल है, तो हम इसी को कैसे ट्रीट करते हैं, अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं है ना। तो पार्टिकल इज नथिंग बट योर कार, योर स्कूल, योर शॉपिंग मॉल है ना, योर पार्टिकुलर स्वीट शॉप। कब, जब उससे हम बहुत ज़्यादा दूरी तय कर चुके हों, उस पार्टिकुलर प्लेस से हम बहुत ज़्यादा दूरी पर खड़े हों है ना, तो इसकी साइज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हम एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है उसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन पे एक ओरिजिन डिफाइन करते हैं, और उसके एक ओरिजिन डिफाइन करेंगे, और स्ट्रेट लाइन के अलोंग 2 ही डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, एक को हम पॉजिटिव बोलते हैं, एक को हम निगेटिव बोलते हैं। फिर इस स्ट्रेट लाइन पे जहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, इस पे हमने एक ही पार्टिकुलर डिस्टेंस को 1 यूनिट बोल दिया तो वो 2 यूनिट, फिर उसके बाद फर्दर 2 यूनिट एंड 3 यूनिट एंड सो ऑन, ऐसे प्रोसीड करेगा है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे बताना हो, मान लीजिए मेरा कोई पार्टिकल C यहाँ पे पहुँचा है ना, तो अभी इसकी पोजीशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 4 हो गई है ना, x इज इक्वल टू 4 हो गई। एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या ये पोजीशंस है ना, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी की पोजीशंस क्या सेम है ना। एंड दूसरा सवाल, क्या इनकी डिस्टेंस भी सेम है। आप पॉज लीजिएगा और आंसर कीजिएगा। देखिए यहां से है ना, इसकी पोजीशन राइट साइड में +2 है ना, और इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड में -2 है ना। सो पोजीशंस आर नॉट सेम बिकॉज दे बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर है ना। बट डिस्टेंसेस, यहाँ से बी भी 2 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से ए भी 2 मीटर की दूरी पर है ना। तो डिस्टेंसेस तो सेम है, पर दोनों की पोजीशंस आर नॉट सेम।
अब इसके बाद हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे।